हाँ हेलो दोस्तों, आप लोगों को फिर से एजुकेशन करियर जोन में स्वागत है। तो मैंने आज क्लास 11th का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने पिछले वीडियो में 11th का कुछ सिलेबस बता दिया था, किस तरह से हम लोग को पढ़ना है। एक्चुअली इसमें बेसिकली क्या होता है कि क्लास 10th के बाद बच्चों को बहुत सारे बैकग्राउंड चेंज कर जाते हैं, जैसे कि आपका कोई मैथ से ले लेते हैं, कोई बायो से ले लेते हैं, तो दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो मैथ से जो लिए होंगे उनके आज हम कुछ पहला चैप्टर जो है आपका सीट पढ़ना है, उसके बारे में हम डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। और इसके पिछले वाले वीडियो में जाके क्लास 11 का सिलेबस मैंने बता दिया हूँ, जाकर देख लीजिए कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जो आपका 11 का अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग चलेंगे, है ना। एनसीईआरटी पैटर्न पे हम लोग चलेंगे। तो एनसीईआरटी में पहला जो चैप्टर पढ़ना है आपका क्लास 11 में, वो जो चैप्टर है आपका सेट पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सेट जानने के पहले कुछ हम लोग बेसिक चीज जानते हैं कि सेट होता है। सेट तो अभी छोड़ दी, सेट का डिफिनेशन क्या है तो हम बाद में बताएंगे। पहले इसके पहले जितने भी आप क्लास 10 में पढ़े होंगे, जितने भी आपका ये नंबर होते थे, जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, आपका बहुत सारे नंबर है ना। तो आपका इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सेट के पढ़ने के पहले सब जानना जरूरी है। अब ये सब नंबर नहीं जानिएगा तो सेट आप नहीं पहचान मतलब नहीं बना पाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, देखिए मैं छोटा छोटा चीज में लेकर के बता देता हूँ क्या होता है। जैसे पहले मैंने जानते हैं न्यूट्रल नंबर, है ना। सबको बाखूबी से जानते होंगे कि न्यूट्रल नंबर क्या होता है। यहाँ पे मैं केवल बताऊंगा, डील कर दूंगा कि नेचुरल नंबर, डिफिनेशन नहीं लिखाने जाएंगे, डिफिनेशन क्या होता है और काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, ये नहीं लिखेंगे। केवल एग्जाम्पल बता दें कि नेचुरल नंबर होता क्या है। नेचुरल नंबर जैसे आपका 1 2 3 4 5 ऐसे जो काउंटिंग नंबर को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। ये सब बोलिए कि ये सब क्यों बता रहे हैं। अब लोग सोच रहे हैं कि हम चैप्टर का नाम है सेट्स, अब पढ़ा रहे हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर। तो अगर नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं जानिएगा तो सेट नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले सब बेसिक चीज जान लीजिए, उसके बाद हम सेट स्टार्ट करेंगे, सेट होता क्या है, ठीक है। देन सेकंड है आपका होल नंबर। बखूबी से आप लोग जानते होंगे होल नंबर क्या होता है ना। नेचुरल नंबर हम लोग जीरो, नेचुरल नंबर में हम लोग जीरो ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है आपका होल नंबर हो जाता है, ठीक है। तो होल नंबर क्या हो जाएगा एग्जांपल में, जैसे जीरो से हम लोग स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 डॉट, है ना, आगे जहाँ तक चलेगा, ठीक है। तो ये होल नंबर हो गया। नेक्स्ट थर्ड में चलते हैं, आपका पढ़े होंगे रेशनल नंबर। अब 9th 10th में पढ़े होंगे कि रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर क्या होता था, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर, है ना। मतलब p by q के फॉर्म में होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ p by q के फॉर्म में होगा एंड हेयर यहाँ पे आपका q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। एग्जाम्पल क्या होगा रेशनल नंबर का भैया, नेचुरल नंबर का जैसे 2/3 हो गया, है ना, 4/5 हो गया, है ना, -2/3 ले सकते हैं। ये सब क्या है सर आपके रेशनल नंबर में। और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको, जैसे बताइए 2 आपका रेशनल नंबर है, बोलिएगा p by q के फॉर्म में तो है नहीं, p में है लेकिन q में है नहीं, लेकिन नहीं इसके नीचे क्या आपका वैल्यू 1 छुपा रहता है, 1 छुपा रहता है। ये कहने का मतलब 2 भी जो है आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। मैंने बिना बट्टा वाला भी बोल सकते हैं, ठीक है, बिना डिनोमिनेटर का फॉर्म में भी रहता है तो भी क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। अच्छा एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अंडर रूट 4 है, 4 को बताइए तो ये रेशनल नंबर है या नहीं, तो बोलिएगा कि कैसे है। इसके नीचे तो जिसका एक चीज़ और यहाँ पे जान लीजिएगा कि जिसका स्क्वायर रूट निकल जाता है, जिसका स्क्वायर रूट निकल जाता है, सॉरी इसके जिसका स्क्वायर रूट निकल जाता है वो भी क्या होता है आपका रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, इसके नीचे 1, यानी कहने का मतलब जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे सब क्या होंगे आपका रेशनल नंबर के फॉर्म, है ना। तो आपसे आई थिंक यहाँ तक समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, जस्ट इसका अपोजिट। आप बोलिएगा कि यहाँ पे जिसका मतलब कि स्क्वायर रूट नहीं निकले, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा तब क्या होगा, वही आपका इरेशनल में चला जाता है। यानी कहने का मतलब होगा कि p by q के फॉर्म में होगा लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होगा, है ना, तब हम लोग कहेंगे वैसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। यानी जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा वो क्या होता है आपका इरेशनल नंबर। देखिए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे, अच्छा एक चीज और यहाँ पे, ये क्या है आपका पाई है, पढ़े होंगे बाखूबी से जानते होंगे। पाई को भी आपका इरेशनल नंबर में रखा गया है। आप लोग सोच रहे हैं पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है, लेकिन 3.14 भी तो होता है। पाई को इरेशनल नंबर में रखा गया, ठीक है। बिहार बोर्ड वाले का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, हिंदी वाले का जैसे आप इरेशनल नंबर की हिंदी में क्या होता है, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, है ना। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, p by q के फॉर्म में q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होता है, वही क्या होता है आपका इरेशनल नंबर। जो कि पाई जो एग्जांपल आता है, पाई का जो मान होता है 22/7,
यानी पाई को रखा गया इरेशनल नंबर, इतना याद रखिएगा। और क्या होगा जैसे कि जिसका मैंने बताया था √7 हो गया, √6 हो गया, 86, यानी कि जिसका स्क्वायर रूट ना निकले, जिसका स्क्वायर रूट ना निकले, जिसका स्क्वायर रूट ना निकलता तो कैसा नंबर होता है? इरेशनल नंबर होता है। पाई भी कैसा नंबर है आपका? इरेशनल नंबर है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट जो है टाइप आपका वो है ऑड नंबर। अच्छा, ऑड इवन तो बताने की जरूरत नहीं, तो भी मैं बता देता हूँ कि ऑड नंबर बहुत सारे नहीं बता रहा था बच्चा लोग कि ऑड क्या है, विषम संख्या। अरे दो से डिविजिबल नहीं होता है ना, 2 से नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड, है ना, ऑड नंबर। जैसे 3 1 हो गया, 3 हो गया, 5 86 एक्सेट्रा, है ना। नेक्स्ट है आपका इवन नंबर, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, है ना, इज कॉल्ड ऑड नंबर। अच्छा, एक चीज हम यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे कि जीरो कैसा नंबर है। जीरो तो इंक्लूड नहीं किया गया है, तो बहुत सारे जो टीचर होते हैं नहीं बताते हैं, और यहाँ भी बहुत सारे बच्चों को भी नहीं पता है। टीचर को छोड़िए, बच्चों को भी नहीं पता रहता है कि जीरो कैसा नंबर है। जीरो आपका नहीं, यहाँ पे मैं ऑड में लिखा हूँ, नहीं इवन में लिखा, तो क्या रखिएगा? जीरो कैसा नंबर रखिएगा? तो जीरो देखिए, जीरो ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखेंगे कि जीरो को आपको ऑड नंबर में भी रखा गया और इवन नंबर में रखा गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ कि जीरो इज ऑड एंड इवन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, है ना। जैसा सिचुएशन रहता है उस तरह से हम लोग यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट है जो टाइप है आपका ऑड हो गया, इवन नंबर हो गया। अब इंटीजर के बारे में हम लोग जानते हैं, इंटीजर। ठीक है, बाखूबी से नाम सुने होंगे इंटीजर नंबर को, पूर्णांक संख्या। तो इंटीजर को हम लोग ऐसे जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर, लेकिन हम इसको जीरो का अलग कर लेते हैं। ठीक है, जीरो कैसा इंटीजर है? मेनली बहुत सारे दो टाइप्स में बुक में बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन कहा जाए तो मेनली जो इंटीजर होता है ना, नया चीज बता रहा हूँ, 3 टाइप्स का होते हैं। ठीक है, इंटीजर जो होते हैं मेनली 3 टाइप्स का होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई? देखिए, पहला पॉजिटिव, बाखूबी से जानते होंगे। नेगेटिव, लेकिन भैया आप इधर नेगेटिव लिखिए, नेगेटिव। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है आपका जीरो। जीरो भी तो एक आपका ये नंबर है ना, इंटीजर है। तो जीरो का आप कहाँ काउंट किया? पॉजिटिव में कहने का मतलब हुआ कि नेगेटिव में क्या हुआ? 1 -2 -5 -4 -3 -2 -1 ऐसी रहेगा, एक्स्ट्रा किसी इधर बढ़ते जाएगा। और पॉजिटिव में 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट। तो भैया जीरो कहाँ गया? जीरो भी तो एक नंबर है। बहुत सारे नहीं बता पाते हैं, बस बोलते हैं इंटीजर 2 टाइप्स का होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। लेकिन जीरो आप कहाँ रखें? इसीलिए हम अब यहाँ सब सीखे, जीरो भी एक तरह का इंटीजर ही है, जिसको टाइप्स में रखा जाए। ठीक है, जीरो भी एक तरह का इंटीजर है, लेकिन आप ही सोच सकते हैं कि बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होगा बताइए? तो -1 से -2 -3 इधर बढ़ते जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5। तो भैया जीरो कहाँ गया आपका? जीरो भी तो एक नंबर होगा, तो जीरो का भी इंटीजर में ही रखा गया। तो इसीलिए हम मेरे तरफ से कहना है कि इंटीजर को 3 टाइप से बांटिए, एक नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एंड एक जीरो हो गया। खुद में अपने आप में एक जीरो हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नंबर लाइन को आप सजाना चाहते हैं, जैसे इंटीजर को कैसे राइट किया जाता है। तो जैसे जीरो हो गया, तो जीरो से आने जाते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड जाते हैं तो ये क्या होता है? प्लस में होता है। राइट साइड जाते हैं तो आपका माइनस में होते जाता है, बढ़ते जाता है। यही होता है आपका इंटीजर। नेक्स्ट देखिएगा, इंटीजर जान गया, ये सब राइट डाउन करते चलिएगा। अभी देखिए, अभी तक सेट स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तक मैं सेट स्टार्ट नहीं किया हूँ। सेट के प्रीवियस में जितना भी चीज़ टॉपिक है, जैसे मैं छोटा छोटा चीज वो जानना है, विदाउट से ये सब जाने हुए सेट का कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट नंबर जो है आप क्या पढ़े थे? नेक्स्ट नंबर में इंटीजर जान गए, रेशनल नंबर जान गए, इरेशनल जान गए, ऑड जान गए, इवन जान गए। नेक्स्ट क्या हो सकता है? देखिए, नेक्स्ट जो है अगला टॉपिक जो है, अगला टाइप जो है नंबर का प्राइम नंबर। नाम सुने होंगे, बखूबी से सुने होंगे, लेकिन क्या होता है? वैसा नंबर, दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, है ना। वैसा नंबर जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर, है ना। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या। क्या बोला जाता है? अभाज्य संख्या। डायरेक्ट क्वेश्चन ही सबसे मतलब कंपटीशन का तैयारी करिएगा तब दे देगा, इसमें बहुत सारे नंबर बोलेगा, प्राइम नंबर कौन सा है। देखिए, मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा डिफरेंशन, है ना। दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1
itself is called, है ना, प्राइम नंबर, is called प्राइम नंबर। तो एग्जांपल कहाँ से होगा? तो भैया 1 से तो स्टार्ट नहीं होता है प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 2 से। याद रखिए कहाँ से होता है? 2 से। तो 2 3 5 है ना, क्या हो जाएगा? फिर से देखिए 7 9 होगा, 9 नहीं लेंगे, 9 क्यों नहीं लेंगे? तो 3 से क्या हो जा रहा है? डिविजिबल हो जा रहा है। हम क्या बोले? 1 से 1 अपने आप से होना चाहिए। 7 के बाद क्या हो जाएगा? 11 13 15 नहीं होगा, 17 होगा, 19 होगा, फिर 23 एक्सेट्रा 86। यहाँ से क्वेश्चन उठता है, कंपटीशन वगैरह पूछता है कि बताइएगा कि वह कौन सा ऐसा नंबर प्राइम नंबर है जो ओनली इवन नंबर होता है। तो वही एक ऐसा नंबर है 2 जो है आपका इवन नंबर होगा, बाकी जितने भी सारे आगे देखिएगा ना तो सारे ऑड में आएंगे। देख लीजिए, आप आगे करके देख सकते हैं। तो एक 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया होगा प्राइम नंबर। नेक्स्ट जो है आपका को प्राइम, इसका जस्ट अपोजिट होता है को प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में बोला जाता है भाज्य संख्या, है ना, भाज्य संख्या। यानी ये होता क्या है को प्राइम नंबर? तो वैसा नंबर जो होता है दूसरा नंबर जिसका एसीएफ निकालने के बाद, है ना, फाइंड करने के बाद एसीएफ निकालने के बाद उसका क्या होना चाहिए? 1 होगा। एसीएफ निकालने के बाद 1 होगा, तो वैसे नंबर को हम लोग को प्राइम नंबर करते हैं ना। जैसे मैं एक एग्जांपल पे लेता हूँ, डायरेक्ट मैं एग्जांपल समझाता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट एग्जांपल समझाता हूँ आपको, ठीक है। देखिएगा जैसे यहाँ पे 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 का एसीएफ निकालिए, तो 2 3 का एसीएफ निकालिएगा तो क्या होता है? 2 लिया मैंने, यहाँ पे 3 लिया, 1 से लगेगा। एसीएफ निकालने जानते होंगे, है ना। एसीएफ निकालने के बाद क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जो भी 2 नंबर का या 2 से मोर देन 2 भी होना चाहिए, 3 भी होगा 4 भी होगा, तो जिसका एसीएफ निकालने के बाद 1 आए तो वैसे नंबर को हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे 2 3 लिया तो 1 बार में कैंसिल हुआ, 1 बचा, फिर यहाँ 2 उतारते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने 2 उतारा, ठीक है। तो देखिएगा 2 टाइम्स लगेगा, क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो इसका एसीएफ कितना आया आपका? इसका एसीएफ कितना आया? 1 आया। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर। समझ में आ गया होगा कि जिसका एसीएफ निकालने के बाद क्या होना चाहिए? 1 आना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? देखिएगा जैसे मैंने बताया था कि इसके पीछे वाले वीडियो में, सॉरी इसके पीछे वाले चैप्टर में कि को प्राइम नंबर के बारे में, है ना। तो को प्राइम नंबर समझ में आ गया था, है ना। फिर से देख लीजिएगा थोड़ा सा को प्राइम नंबर, क्योंकि उस वक्त हाईलाइटेड नहीं था, इसी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होगा। यानी एसीएफ जिसका निकालने के बाद क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ऐसे नंबर को को प्राइम नंबर कहते हैं। और हिंदी में उस वक्त मैंने गलती से बता देते हैं, हिंदी में होता है सअभाज्य संख्या। क्या होता है? सअभाज्य संख्या इसको कहते हैं। तो समझ में आएगा कि वैसे नंबर मोर देन 2 नंबर को हम लोग क्या करना चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालकर जिसका 1 आएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर कहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट मूव ऑन। नेक्स्ट नंबर है आपका, देखिए नेक्स्ट रियल नंबर, है ना, रियल नंबर। तो दुनिया में जितने रियल नंबर के अंदर में ही देखिएगा, मेरे यहाँ से देखिए चलने वाला है कहानी। रियल नंबर क्या होता है? दुनिया में जितने भी सारे नंबर हैं, ठीक है, वह सब क्या है? रियल नंबर। यानी कहने का मतलब हुआ कि भैया -∞ से लेकर +∞ तक जितने भी सारे नंबर वहाँ हैं वो सब क्या होते हैं? रियल नंबर। इसके हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी कि -∞ से लेकर +∞ के सारे नंबर को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर। तो भैया यहाँ पे बताइए तो अभी कि रियल नंबर के अंदर सारे नंबर आ गया, कह सकते हैं ना आप। मैंने डिस्कस किया कि रियल नंबर क्या होता है? -∞ से लेकर +∞ तक होता है। तो इसका मतलब आप सोच रहे हो कि सारे नंबर, सारे जितने भी नंबर और सब हैं, कंपोजिट नंबर, इंटीजर नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, तो सब इसके अंदर में आ जा रहे होंगे। बिल्कुल आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ से रियल नंबर को डिवाइड होता है ना। एक रेशनल नंबर के और ये इरेशनल नंबर में, रेशनल नंबर का टाइप हो गया, इरेशनल नंबर का टाइप हो गया। तो दुनिया में जितने भी सारे नंबर वो सारे रियल नंबर होते हैं। अभी तक जितने भी सारे नंबर पढ़े इसके अंदर में आते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये रियल नंबर के बारे में। अब नेक्स्ट जो होता है थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर के बारे में, है ना। कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है कि जो प्राइम नंबर हम लोग पढ़े, प्राइम नंबर को छोड़ करके, है ना, प्राइम नंबर को छोड़ करके जितने भी सारे नंबर होंगे वो सब क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। तब मैंने बताया था कि प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 2 से स्टार्ट होता है। 2 3 5 7, है ना, 11। तो इसके अलावा जो बच गया, 2 के अलावा बच गया क्या भैया? 2 के बाद 3 तो लेंगे नहीं, 2 तो प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 है प्राइम नंबर, 6 7 भी प्राइम नंबर है, 8 9 भी प्राइम 9 प्राइम नंबर नहीं है ना, 10 यानी कि 11 हो जाएगा प्राइम नंबर, 12। आई थिंक समझ में आया होगा।
हमारा कहने का मतलब कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, इसको भाज्य संख्या कहते हैं। कंपोजिट नंबर क्या हो गया कि वैसा नंबर जो आपका क्या होना चाहिए, मतलब कि प्राइम नंबर के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। प्राइम नंबर नहीं होगा तो उसके अलावा जो भी नंबर बचेगा वो सब क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो यहाँ तक आप लोग का जितने भी सारे बेसिक नंबर थे ना वो था। अब हम लोग चलेंगे सेट के बारे में, ठीक है। सेट क्या होता है, तो सेट अब देखिए यहाँ से हम लोग अगर स्टार्ट करेंगे सेट का डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखिएगा सेट थोड़ा सा, उसके बाद मैं आज थोड़ा सा सेट के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। तो आज थोड़ा सा सेट बता देते हैं। देखिए सेट्स क्या होता है, देखिएगा सेट के बारे में। सेट देखिए डिफिनेशन इसका पहले देख लीजिए सेट का डिफिनेशन। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ना। इसका मतलब वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है यहाँ पे। अब एक चीज नया चीज आया कि भैया ठीक है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, बहुत सारे दुनिया में जितने भी सारे ऑब्जेक्ट हैं। देखिए सेट का मैं सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा हूँ कि वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब हुआ कि जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, है ना, डिफिनिट ऑब्जेक्ट। और जो वेल डिफाइंड नहीं होगा हम लोग नहीं काउंट कर सकते। जैसे मैंने बताया कि नेचुरल नंबर क्या है आपका, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं 1 से लेकर के जहां तक जाएगा वैल्यू, तो वेल डिफाइंड हुआ, है ना। ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सब वेल डिफाइंड है। लेकिन अब यही चीज मैं बोलूंगा, ठीक है, कि जैसे मैंने चर्चा कर लिया, जैसे नॉट वेल डिफाइंड के बारे में चर्चा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बोलेंगे कि जैसे नॉट वेल डिफाइंड है बेस्ट 3 प्लेयर्स इन वर्ल्ड, है ना। तो देखिए अब बेस्ट 3 प्लेयर्स का चर्चा करना बहुत कठिन है। 3 प्लेयर्स दुनिया में बहुत सारे हैं, अब इसको काउंट कर सकते हैं कौन कौन सा बेस्ट प्लेयर है, तो नहीं काउंट करेंगे तो नॉट वेल डिफाइंड हुआ, तो वो आपका सेट नहीं कहलाएगा। सेट कहलाएगा किसका, जो वेल डिफाइंड होना चाहिए, जिसके बारे में हम लोग को पता हो, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि ऑड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो वो होता है सेट होता है। और जो नॉट वेल डिफाइंड होगा वो सेट नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल बता दिया। तो अब देखिए इसका डिफिनेशन मैंने लिख दिया, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। एग्जांपल में क्या हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट कहाँ तक 10 तक। ये डिफाइन हो रहा है, ये क्या हो रहा है आपका, डिफाइन हो रहा है। तो कहेंगे कि ये क्या है आपका सेट, ठीक है। और जैसे देखिए ऑड नंबर यानी 1 3 5, है ना, 7, ये भी क्या है आपका वेल डिफाइंड है। कहां तक है भैया, कहां तक है आपका ऑड नंबर अप टू 11 तक बोलेगा, है ना। तो आप क्या ले लीजिएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे वेल डिफाइंड है। तो ऐसे इसको हम क्या देंगे कि सेट वेल डिफाइंड है, यानी जो भी वेल डिफाइंड होगा जिसको हम लोग कर सकते हैं, जान सकते हैं, जिसके बारे में निकाल सकते हैं, वो क्या होता है आपका सेट होता है, ठीक है। और जो वेल डिफाइंड नहीं होगा, जिसके बारे में हम लोग पता नहीं लगा सकते हैं, वो सेट नहीं कहलाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर से देखिए सेट जिसके बारे में हम लोग पता कर सकते हैं कितना, जैसे 10 नेचुरल नंबर के मैंने बताया था, 10 नेचुरल नंबर वेल डिफाइंड है क्योंकि इसके बारे में हम जान लिख सकते हैं, ठीक है। ऑड नंबर अप टू 11 लिख सकते हैं, वेल डिफाइंड है, तो सेट हुआ। अगर यही रहता आपको, जैसे मैंने बताया था कुछ देर पहले कि बेस्ट 3 प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, तो बताइए बेस्ट 3 प्लेयर्स इन द वर्ल्ड आप निकाल सकते हैं कौन कौन है। इनके अंदर जैसे मान लीजिए 2 नाम है, एक मैंने राम ले लिया, एक सोहन ले लिया। देखिए बढ़िया से समझिएगा, बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ। अब मैं टीचर हूँ, एज ए टीचर मैं राम को खड़ा करके बोला कि बताओ बाबू बेस्ट 3 प्लेयर्स इन द वर्ल्ड बताओ। तो राम के अनुसार हो सकता है कि भैया, राम के अनुसार हो सकता है कि सचिन का नाम लेगा, है ना, धोनी का नाम लेगा, कोहली का नाम लेगा, तो बताइए, ठीक है। लेकिन अब वही हम सोहन से पूछे कि बेस्ट 3 प्लेयर्स बताओ वर्ल्ड का, तो क्या बताएगा, इसका कुछ और होगा। जैसे सहवाग हो जाएंगे, है ना, युवराज जी हो जाएंगे, है ना, एक और मैंने अभी ले लेता हूँ रोहित शर्मा हो गया। तो बताइए, तो इसके अनुसार वेल डिफाइंड कुछ और है, अब इसके अनुसार वेल डिफाइंड मतलब बेस्ट प्लेयर कोई और है। देखिए सोहन के अनुसार बेस्ट प्लेयर कोई और हुआ, और राम के अनुसार बेस्ट प्लेयर कोई और हुआ, तो समझ आती है वेल डिफाइंड है। क्या कह सकते हैं कि बेस्ट प्लेयर 3 इन द वर्ल्ड कोई किसी के अनुसार है, नहीं है। लेकिन भैया यही अगर हम अगर यही चीज ये सेट नहीं हुआ, अगर यही हम राम से पूछते कि बाबू बताओ तो 10 नेचुरल नंबर, 5 नेचुरल नंबर का बताओ, तो 5 नंबर स्टार्टिंग में 5 नेचुरल नंबर था, क्या बोलता कि सर 1 2 3 4 5 होगा।
सो ऑन से पूछा था क्या बताता, वही चीज बताता 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, अलग तो नहीं बताता, ये बताता सेम ही ना बताता, ये भी वेल डिफाइंड है, ये भी वेल डिफाइंड है, अलग तो नहीं बताता था। भैया नेचुरल नंबर बोलेगा तो बोल देगा कुछ और 3 10 तो गलत हो जाएगा, है तो यही। तो जो अब तो समझ में आ गया होगा डिफरेंस कि वेल डिफाइंड क्या है और नॉट वेल डिफाइंड क्या है। तो जो भी वेल डिफाइंड होगा वही सेट होगा। देखिए आज मैं सेट में पूरा ये डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक अभी तक समझ में आया होगा। फिर से एक एग्जांपल लेता हूँ, देखिए दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। सेट समझिए, ऐसा फिर नहीं मिलेगा, ठीक है, कि मैं एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ आप लोग, है ना। देखिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं राम को पूछा और सोहन को पूछा कि बाबू रे राम बताओ तुम्हारे बेस्ट 3 मोबाइल्स का नाम बताओ, तो 3 को मोबाइल बताएगा, तो 3 को मोबाइल का नाम बताएगा, कुछ और फलान ढेकान चिलान जो भी बताए मोबाइल का 3 नाम। अब इसका कुछ और बेस्ट क्वालिटी होगा मोबाइल का, बहुत सारे कंपनी का नाम है, नोकिया हो गया, इस बोलेगा हमको सर नोकिया अच्छा लगता है, सैमसंग लगता है और सोनी का लगता है। और ये सोहन से पूछेंगे तो मोबाइल बोलेगा नहीं हमको ये अच्छा नहीं, दूसरा और बता सकता है ना। जैसे ये क्या क्या बोल सकता है, वीवो को बोल सकता है ना। अब पता नहीं बहुत सारे मोबाइल है, आप लोग जानिएगा, ये मोबाइल के बारे में मुझे उतना पता नहीं है कि मोबाइल का क्या होता है। वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, है ना, और क्या होता है MI हो गया। तो बताइए, तो इसके अनुसार तो 3 को और मोबाइल का नाम हो गया, इसके अनुसार 3 को मोबाइल का नाम हो गया। तो क्या ये वेल डिफाइंड हुआ? नहीं हुआ, नॉट वेल डिफाइंड। लेकिन यही अगर क्वेश्चन हम पूछते बाबू रे 3 को प्राइम नंबर का बताओ स्टार्टिंग से, 3 प्राइम नंबर का बताओ स्टार्टिंग से, तो क्या बताता कि सर राम बताता कि 2 3 5 होता सर। सोहन भी क्या बताता 2 3 5 स्टार्टिंग से प्राइम नंबर 3 को ही ना होगा। तो दोनों तो सेम बताया, तब कहेंगे कि ये वेल डिफाइंड है। ये क्या है आपका? वेल डिफाइंड है। और ये नॉट वेल डिफाइंड है, ये नॉट वेल डिफाइंड है। समझ में आया? तो नॉट वेल डिफाइंड होगा, सेट नहीं होगा, और जो वेल डिफाइंड होगा वो सेट होगा। अब समझ में आया वेल डिफाइंड का मतलब? तो दुनिया में जितने भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होंगे वो सारे आपका सेट होंगे, और जो नॉट वेल डिफाइंड होगा वो सेट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से बखूबी समझ में आया होगा सेट के बारे में, ठीक है। तो आज तक मैं यहीं तक रहने देता हूँ वीडियो को। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से वीडियो को जाकर के फिर से देख लीजिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। और इसके बाद जो मैं पढ़ाने वाला हूँ सेट का, वो सेट का प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे, सेट को कैसे लिखा जाता है, सेट का टाइप्स क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए हम अलविदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।